कोई चूक नहीं हुई है। एनडीए और इंडी गठबंधन चुनाव इन दोनों के बीच हुआ था और इसी नाम से हुआ था, भाजपा और कांग्रेस के नाम से नहीं हुआ था। जिस थीम को और जिस टीम को लेकर हम चले थे वो सफल हो गए। यानी कि अब विपक्ष का पूरा ध्यान क्या था, 400 पार नहीं होने देंगे। यानी कि विपक्ष ये कोशिश कर रहा था कि हम 390 पे रोक देंगे, 380 पे रोक देंगे, 350 पे रोक देंगे। तो भाई तब भी आप मानसिक रूप से मान चुके थे कि सरकार मोदी जी की ही बनेगी, एनडीए की बनेगी। वो उस चाल में फंस चुके हैं। पूरे देश की 15,000 किलोमीटर की मैंने पदयात्रा की है, 30 माह पैदल चला हूँ, 80% टाइम हिंदुओं के घरों में, मंदिरों में, मठों में रुका हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। फिर भी विपक्ष एक मुद्दा बनाता है जी मुसलमान असुरक्षित है और मुसलमानों का अहित मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कर देंगे। कि यदि इनकी छवि दोबारा अब इन्हें सुधारना है तो इन्हें एनडीए के साथ रहना होगा, क्योंकि दोनों की छवि भूतकाल में बहुत अच्छी नहीं रही है, दल बदलू के रूप में रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कल एक बहुत अच्छी बात कही और नीतीश बाबू ने उनके चरण स्पर्श भी किए, जबकि जीते नहीं हैं, 99 सीट आई है। वो जीते नहीं हैं, फिर भी इतना हंगामा कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा हमें जीत पचाना आता है। वो अहंकार में वो व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि अखिलेश भैया से बात करके आया हूँ, यदि हमारी सरकार आई तो किसी का ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, पहले चुन चुन के बदला लेंगे। तो अहंकार में ये लोग हैं। प्रत्याशी चयन, कई सारे ऐसे लोग थे जिनको जनता चाहती नहीं थी, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस में उनको टिकट दे दी गई कि 400 पार के नारे में शायद बेड़ा पार लग जाए, पर वैसा नहीं हुआ। वो बड़ी उनकी एक अफवाह थी कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा यदि 400 पार सीट आती है तो। राहुल गांधी ने वादा किया था, वो उस वादे को पूरा करें। जनता को सरकार बनने नहीं बनने से अभी कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया उनको पप्पू 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 कहती है ना, तो बहुत बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है। फैज सर, 2024 के लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, जहां एक तरफ एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सवाल यहां पर लगातार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पे भी खड़ा होता है कि जहां एक तरफ पार्टी का कहना था कि 400 पार का आंकड़ा पार करेंगे नरेंद्र मोदी, तो इस बार क्या ऐसी चूक रही कि बस 241 पर पार्टी जो है वो अटकी रह गई और सरकार जो आज एनडीए की बन गई है? क्या लगता है कि एनडीए के जो नेता हैं जिन पर आज सरकार निर्भर है, अगर वो आगे चलकर पार्टी छोड़कर जाते हैं तो क्या सरकार टिक पाएगी? 3-4 क्वेश्चन एक साथ आपने कर लिया, लेकिन उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। कोई चूक नहीं हुई है। एनडीए और इंडी गठबंधन चुनाव इन दोनों के बीच हुआ था और इसी नाम से हुआ था, भाजपा और कांग्रेस के नाम से नहीं हुआ था, जिसमें से एनडीए जीत चुका है 292 सीट के साथ। इंडी गठबंधन की 232 सीट आई है। जाहिर बात है सरकार एनडीए की बन रही है। जिस थीम को और जिस टीम को लेकर हम चले थे वो सफल हो गए। रही बात 400 पार, मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है और मोदी जी एक समाज सुधारक, एक अच्छे नेता के साथ साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी हैं। उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष को 400 पार के नारे में फंसाने के लिए हमने नारा दिया था। यानी कि अब विपक्ष का पूरा ध्यान क्या था, 400 पार नहीं होने देंगे। यानी कि विपक्ष ये कोशिश कर रहा था कि हम 390 पे रोक देंगे, 380 पे रोक देंगे, 350 पे रोक देंगे। तो भाई तब भी आप मानसिक रूप से मान चुके थे कि सरकार मोदी जी की ही बनेगी, एनडीए की बनेगी। वो उस चाल में फंस चुके हैं। तो एक ये उनकी कूटनीति सफल रही, एनडीए की सरकार बन चुकी है। अब रही बात कि पूर्ण बहुमत भाजपा के पास नहीं है, यानी 272-73 का आंकड़ा जो खुद अकेले के पास होना चाहिए था वो नहीं है। तो बार बार ये प्रश्न उठता था कि तानाशाही आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी। मेरे भाई अब तो खुश हो जाओ, अब नीतीश बाबू भी साथ में हैं, चंद्रबाबू नायडू जिनका नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है वो भी हैं। यानी कि जो आप चिंता व्यक्त कर रहे थे, मैं खुद मुस्लिम परिवार से हूँ, इस देश में सुरक्षित हूँ। पूरे देश की 15,000 किलोमीटर की मैंने पदयात्रा की है, 30 माह पैदल चला हूँ, 80% टाइम हिंदुओं के घरों में, मंदिरों में, मठों में रुका हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। फिर भी विपक्ष एक मुद्दा बनाता है जी मुसलमान असुरक्षित है और मुसलमानों का अहित मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कर देंगे। तो जी अब चंद्रबाबू नायडू भी आ गए, जिनका तो नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो विपक्ष के हिसाब से भी लोकतंत्र मजबूत हो गया, ये अच्छी बात है। ये कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अब इनको भी पता है कि यदि इनकी छवि दोबारा अब इन्हें सुधारना है तो इन्हें एनडीए के साथ रहना होगा, क्योंकि दोनों की छवि भूतकाल में बहुत अच्छी नहीं रही है, दल बदलू के रूप में रही है। लेकिन चूंकि अब एक मजबूत नेतृत्व है
और उनके मन की भी इच्छा पूरी हो रही है। वो चाहते थे कैबिनेट में कुछ अच्छा स्थान हमको मिले, वो स्थान भी दोनों ही पार्टियों को मिल रहा है। और दोनों ही पार्टियों को नहीं बल्कि चिराग की जो पार्टी है और शिवसेना का जो एक धड़ा एनडीए के साथ है, उन सबको अच्छे अच्छे पद भी मिल रहे हैं और वो अच्छा काम करेंगे। इस आशा के साथ ये सरकार बन चुकी है और चलेगी, हमें ऐसा विश्वास है। सर, कल जो है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले ही लगातार विपक्ष जो है वो हमला बोलकर इस बात को कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो आंकड़ा रह गया है वो प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार की वजह से है और आज भी वो अहंकारी है। देखिए, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कल एक बहुत अच्छी बात कही और नीतीश बाबू ने उनके चरण स्पर्श भी किए। उन्होंने कहा कि हमें जीत को पचाना आता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सहारनपुर में देखिए, इमरान मसूद जिन्होंने ये कहा था कि मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे, ये मैं तौबा करते हुए कह रहा हूँ कि ये बात नहीं कहनी चाहिए। वो जब जीते तो सहारनपुर में कितना हंगामा हुआ, कैसी बाइक रैली, कैसी मतलब उन लोगों ने हंगामा किया। यानी कि इनको जीत पचाना नहीं आता, जबकि जीते नहीं है, 99 सीट आई है, वो जीते नहीं हैं, फिर भी इतना हंगामा कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा हमें जीत पचाना आता है और जो हारा है उसका मजाक उड़ाना हमारी संस्कृति में नहीं है ना। तो ये एक अच्छी बात है मोदी जी की भी, और इन लोगों को सीख लेनी चाहिए कि भाई अहंकार में आपको नहीं आना है। देखो, अहंकार में कौन आया? मोदी जी अहंकारी हैं, ये बोलने वाला अहंकार में है। मोदी जी 400 पार का नारा दिए, नहीं ला पाए, ये बोलने वाला अहंकार में। अहंकार में वो रैली निकालने वाला है जो एक सीट जीत कर, ये वो अहंकार में वो व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि अखिलेश भैया से बात करके आया हूँ, यदि हमारी सरकार आई तो किसी का ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, पहले चुन चुन के बदला लेंगे। तो अहंकार में ये लोग हैं। मोदी जी का मजाक बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है उसका मजाक बना रहे हैं। तो अहंकारी आप लोग हैं। ये लोग सपना देख रहे हैं अब नया प्रधानमंत्री बनाना है इनको 5, हर साल में एक एक। ये देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरा है। अब ये 2027 में सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का। मैं केवल यही कहना चाहूँगा, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। ये हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख, और दिल को बहला ले इजाज़त है मगर इतना न उड़। रोज़ सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। भैया, हर साल एक एक प्रधानमंत्री बनने वाला तुम्हारा सपना ये पूरा नहीं होगा। 2027 में भी आप नहीं आ रहे हैं विधानसभा में, ये बात इनको समझ लेनी चाहिए। सर, जैसे कि भी आपने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जब अयोध्या का राम मंदिर बना, आप कई बार तब भी गए और इसी के साथ 22 जनवरी को भी आप जो है वो राम मंदिर गए थे। पर जिस तरीके से बीजेपी या फिर हम कहें कि मोदी की एक बड़ी हार जो है वो अयोध्या में भी हुई है, तो आपको वहाँ क्या कारण नज़र आते हैं? देखिए, अयोध्या प्रणम में थी, प्रणम में है और प्रणम में रहेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य स्थल है, तो ये तो धार्मिक रूप से आस्था के रूप में उसको प्रणाम है। प्राण प्रतिष्ठा में मैं भी वहाँ गया था, बिल्कुल गया था। अब एक ये राजनीतिक बात हम करते हैं, तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कई बार विधायक वहाँ से जीत चुके हैं, सांसद जीत चुके हैं, महापौर जीत चुके हैं, कई सारे पार्षद जीत चुके हैं। तो ये डेमोक्रेसी है। इस बार हारे, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ प्रत्याशी चयन को लेकर, मैं कोई भाजपा को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ प्रत्याशी चयन को लेकर भी, और कुछ अफवाहें जो फैलाई गई थी वो भी एक है। वो प्रत्याशी चयन, कई सारे ऐसे लोग थे जिनको जनता चाहती नहीं थी, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस में उनको टिकट दे दी गई कि 400 पार के नारे में शायद बेड़ा पार लग जाए, पर वैसा नहीं हुआ। कुछ अधिकारियों की गलती थी जो सही समय पे मुआवजा दिया जाना था। अयोध्या का विकास हो रहा है, वहाँ रोज़गार बढ़ेगा, लेकिन सही समय पे जो मुआवजा दिया जाना था वो मुआवजा अधिकारियों ने सही समय पे नहीं दिया। तो क्षणिक जो आक्रोश था, थोड़ा सा जनता में आवेग था। फिर दूसरी बात, विपक्ष अपनी जिस कूटनीति में कुछ हद तक सफल हुआ, जिसके कारण थोड़ा सा पीछे रह गए भाजपा अपने बल पर बहुमत लाने पे। वो बड़ी उनकी एक अफवाह थी कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा यदि 400 पार सीट आती है। तो क्या आपको या हमको ऐसा लगता है मोदी जी आरक्षण ख़त्म कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। वो संविधान बदल सकते हैं? कभी नहीं बदलेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान को हमने आत्मार्पित किया है।
मोदी जी कभी भी इस संविधान को बदलने वाले नहीं थे, नहीं हैं, नहीं रहेंगे, लेकिन विपक्ष अपनी इस चाल में कामयाब रहा। इन सब कारण से जो अयोध्या की सीट है और आसपास की भी, चंदौली की, अयोध्या की, गाज़ीपुर की, ये सब सीट में थोड़ा वोट से फ़र्क पड़ा और वो हार का सामना देखना पड़ा। सर, इसी के साथ जो देश भर के अलग अलग राज्यों से तस्वीर सामने आ रही हैं कि जो कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से वादे किए गए थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर एक महिला को 1 लाख रुपया दिया जाएगा और हर महिला के अकाउंट में जो है वो हर महीने 8,500 रुपये आएंगे। सरकार बनी नहीं है पर कई राज्यों में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जो महिलाएं दिखाई दे रही हैं कि हमें 8,500 रुपये चाहिए या पर्चा दिखाया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या? मेरा यही कहना है कि राहुल गांधी ने वादा किया था, वो उस वादे को पूरा करें। जनता को सरकार बनने नहीं बनने से अभी कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने वादा किया था तो राहुल गांधी को पैसा देना चाहिए। जनता उनके दफ्तर के बाहर में जा रही है तो राहुल गांधी उनको पेमेंट करें। जी सरकार आएगी तब करेंगे, जनता को उससे मतलब नहीं। राहुल गांधी ने कहा था अच्छा तो जहाँ जहाँ 99 सीट में जिताया है वहाँ पर दे दो, आपके जो इंडी गठबंधन है 232 सीट पे जीता है आप वहाँ दे दो, वहाँ तो आपके पास है, वहाँ तो आपकी सांसद निधि आ रही है, वहाँ तो आपके विकास का फंड आ रहा है, तो कम से कम वहाँ की जनता को बांटो। यानी कि आप अपने वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और दूसरी बात, हवाई बात इन लोगों को नहीं करनी चाहिए, बोलना उतना ही चाहिए जितना आप कर सकें। इन लोगों ने हवाई बातें की, जैसे संविधान को लेकर की, आरक्षण को लेकर की, और जनता थोड़ा सा और इनके बहकावे में आ जाती ना तो जो 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना का मिल रहा है उससे भी हाथ धो बैठते, 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड का मिल रहा है उससे भी हाथ धो बैठती जनता, और ये जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, ये सबसे भी हाथ धो बैठते। कुछ लोग बहकावे में आए हैं 8,000 के, उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। लेकिन अधिकांश जनता समझदार है, समझदारी से 292 सीट एनडीए गठबंधन को दी है, यानी कि सब शुभ होगा। राहुल गांधी को हवाई बातों से बचना चाहिए। बचपना है राहुल गांधी के अंदर। मैं चाहता हूं कि पप्पू का टैग राहुल गांधी से हट जाए, क्योंकि वो भी देश के एक बड़े नेता हैं। जब पूरी दुनिया उनको पप्पू 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 कहती है ना तो बहुत बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है। विपक्ष के नेता हैं ठीक है, तो राहुल गांधी जो अपने स्क्रिप्ट राइटर लोग हैं ना उनको बदल लें, जो उनका भाषण लिख के देते हैं उनको बदल लें। यदि वो नहीं बदलेंगे तो पप्पू का टैग लगा रहेगा, हमें भी बुरा लगेगा और भारत भर में बदनामी भी होती है। तो इस बात का राहुल गांधी को ध्यान रखना चाहिए।